तो फ्रैंकलिन के हैकर बनने की जर्नी के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन और लेस्टर दोनों बंद होते हैं जेल में, और जेल का जो दरवाज़ा होता है वो डिजिटली लॉक्ड होता है। लेस्टर कहता है फ्रैंकलिन तुम्हें जो एक दिन की हैकिंग सिखाई है उसके इस्तेमाल करके दरवाजे को ओपन करो, एंड फ्रैंकलिन कर देता है भाई। यस, दरवाज़ा खोल के वो दोनों भाग जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो अपना एक सीक्रेट हैकर रूम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो लोग पैसे चुराने के लिए एक अमीर बंदे का घर डिसाइड करते हैं और उसके घर के अंदर जाकर उसके वॉल्ट को हैक करके वहां से 100 करोड़ वैन के अंदर भर के निकल ही रहे होते हैं। तभी लेस्टर सोचता है कि नहीं भाई, उन्हें अपने सारे इक्विपमेंट्स की भी जरूरत है। तो फ्रैंकलिन जाता है और लेस्टर के घर से जहां पर पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा होता है उनको बेहोश करता है, एंड देन फिर एक मिनी ट्रक के अंदर सारे इक्विपमेंट्स भर के निकल जाता है। और अब फ्रैंकलिन द हैकर वैसा भी बना नहीं है, लेकिन फ्रैंकलिन और लेस्टर दोनों निकल जाएंगे और बनाएंगे अपना तगड़ा सीक्रेट हैकर रूम। देखते हैं फ्रैंकलिन कितना बड़ा हैकर बन पाएगा, देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है और वैसे यहाँ पर हैं हम दोनों के दोनों, लेस्टर और मैं। देखो गाइस, प्लान तो पहले ये था कि हम लोग जाते ही वहाँ पर सीक्रेट हैकर रूम बनाएंगे, बट अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हम लोग एक रूम पुराना सा टूटा फूटा सा उसको रेंट पे लेंगे, ठीक है, और उस रेंट पे लिए हुए रूम के अंदर लेस्टर अभी कुछ दिनों तक मुझे हैकिंग सिखाएगा। उसके बाद ये जो पैसे हैं यार उसका इस्तेमाल करके हम लोग अपना वो सीक्रेट हैकर रूम बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्लान में ये छोटा सा चेंज है गाइस। वेल लेस्टर, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं और तू इस वैन में चलते हैं और जो लोकेशन हम लोगों ने डिसाइड की है वहाँ पर ये पैसे रख के आ जाते हैं। क्या बोलता है? ठीक है, बिल्कुल, चलो यार। ओके, बैठ फटाफट से वैन के अंदर। अरे भाई, ये नमूना पीछे ही बैठेगा, पैसों की रखवाली करना भी तो ज़रूरी है। ठीक है भाई, ठीक है, कर तू रखवाली कर। वैसे गाइस, अभी तक हम लोगों ने घर रेंट पे नहीं लिया है, लेकिन लेस्टर ने बोला है कि हाँ उसकी पहचान में एक घर है तो वही रेंट पे ले लेंगे। तो अभी कुल मिला के हमें पलीटो बे की तरफ चलना है। देखो गाइस, आई नो हम लोगों ने पिछली बार प्लान बनाया था कि हम लोग पहले एक सीक्रेट हैकर रूम बनाएंगे जो कि अंडरग्राउंड होगा, और ऐसी से प्लानिंग की थी। बट अभी फिलहाल इस प्लान में चेंज इसीलिए किया है क्योंकि यार सीक्रेट हैकर रूम बनवाओ, फिर उसमें टाइम लगेगा, उसमें मेहनत लगेगी, तभी कहीं पुलिस वाले हमें पकड़ ना ले। इसीलिए इन पंगों में पड़ने से अच्छा है भाई कि पहले 2-4 दिन हैकिंग सीखते हैं, उसके बाद देखेंगे सीक्रेट रूम के बारे में। तो इसीलिए पहले चलते हैं भाई पलीटो बे की तरफ। और वैसे भी लॉस सैंटोस में पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है हमें ढूंढने के लिए, बट आई डोंट थिंक कि पलीटो बे में उतनी भी ज़्यादा एक्टिव पुलिस हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम लोग टेंशन फ्री होके पलीटो बे जा सकते हैं। पलीटो बे जाने वाले रास्ते पर आ चुके हैं हम लोग और काफ़ी तेज़ी से अपनी जो वैन है भगा रहा हूँ मैं उसे। लेस्टर भाई, कहाँ है वो घर जो तेरी जान पहचान का है? वो पलीटो बे में एंटर करते ही है। लेकिन पलीटो बे में भाई एंटर करते ही कहाँ? पलीटो बे वैसे ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन बहुत छोटा इलाका भी नहीं है भाई, ठीक ठाक घर है वहाँ पर। और एक सेकंड, ये वैन को मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ? यहाँ स्ट्रीट लाइट्स कब लगी भाई? एक ही स्ट्रीट लाइट लगी है क्या उधर? पहली बार मैंने स्ट्रीट लाइट देखी है इस इलाके में। वेल हाँ भाई लेस्टर, तो पलीटो बे में आ गए, अब कहाँ चलना है? आगे से लेफ्ट ले लो यार। अबे लेफ्ट, कोई रास्ता भी तो जाना चाहिए, इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है लेफ्ट की तरफ जाने वाला। आगे होगा ना रास्ता? हाँ, यहाँ एक रास्ता है लेफ्ट की तरफ जाने वाला, बस अब इधर से राइट ले लो। राइट इधर? बिल्कुल भाई, इस पे तो पेटो बे मार्केट, ओ पलीटो बे मार्केट लिखा हुआ है। इधर क्या है? ये जो घर है ये वाला? बिल्कुल, यही इसी वाले घर के अंदर जाना है। बिल्कुल भाई, तू पागल वागल हो गया है क्या? ये प्रॉब्लम क्या हो गई यार? पीछे पुलिस स्टेशन है क्या? हाँ सच में? अब सच में क्या बात कर रहा है, तुझे दिख नहीं रहा वो पुलिस स्टेशन पलीटो बे का? वो देख, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है क्या? बिल्कुल भाई, ये तुझे पूरे पलीटो बे में घर भी यहीं मिला? मैं क्या करूं यार, रेंट पे एक घर ढूंढना था, एक जान पहचान का बंदा था, उससे मैंने कहा तो उसने कहा कि हाँ ये वाला घर खाली है, पैसे ट्रांसफर करो और बिंदास रहो। तो तू आ गया? हाँ। अबे भाई, पैसे ट्रांसफर कर दिए तूने? बिल्कुल यार, इस घर के 1 महीने का रेंट भी पे कर दिया मैंने। अब यार नमूना ये भाई लेस्टर, सीरियसली गाइस ये लोकेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इसमें डेंजरस क्या है? पुलिस स्टेशन भाई, पुलिस वालों की वजह से ही तो डेंजरस है। कब पंगे हो जाए, कब पुलिस वाले आके हमारे ही इस रूम का दरवाज़ा खटखटाने लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, ये पीछे फायर ब्रिगेड है, आई मीन फायर स्टेशन है,
ये देखो। अरे भाई लेस्टर, पूरे लॉस सैंटोस में पलीटो बे, पूरे पलीटो बे में तुझे यही जगह मिली? लिटरली यहाँ पर एक फायर स्टेशन है भाई। ओह दिस इज़ बैड, दिस इज़ वेरी वेरी बैड भाई। और एक सेकेंड, वाओ वाओ, इधर एक एम्यूनेशन की भी शॉप है। ये देखो एक वेपन स्टोर भी है यहीं। भाई हम लोग तो तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ पुलिस स्टेशन है, पीछे फायर स्टेशन है और इधर वेपन स्टोर है। तो वेपन स्टोर से क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेपन स्टोर पे एक से एक सरफिरे बंदे आते हैं वेपन्स खरीदने के लिए। हाँ, कुछ पंगे ना हो जाए। चल कोई बात नहीं, अभी एक काम करते हैं, इस वैन को इस तरीके से लगाते हैं। एक चीज़ अच्छी है कि इस वैन के अंदर खिड़की नहीं है, तो जो इधर से अगर कोई बंदा वैन के अंदर झांकेगा तो उसे पैसे नहीं दिखने वाले हमारी वैन के। ओके, इसको इस तरीके से लगाते हैं बिल्कुल दरवाजे से टिका के। एंड नाइस, बढ़िया। अभी तो देखते हैं यार अंदर से ये बेस, मतलब बेस अभी कह तो नहीं सकते, एक रूम कह सकते हो तुम लोग। देखते हैं अंदर से है कैसा। वैसे आ जा भाई लेस्टर। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया है यार। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर ख़राब हुई गाड़ियों को रिपेयर करने का काम किया जाता होगा। आई मीन टू से कि यहाँ पर कोई गैराज होगा। ये क्या लंबा डेफिनेशन है भाई, ख़राब हुई गाड़ियों को रिपेयर करने का काम। ऑब्वियसली गैराज है ये। है भाई लेस्टर, लग तो गैराज जैसा ही रहा है। अबे लग तो क्या, गैराज ही है ये भाई, डेफिनेटली गैराज ही है ये। पता नहीं किसका गैराज है भाई। ये तूने रेंट पे किससे लिया है? वो एक पुराना दोस्त है मेरा, वो पलीटो बे में ही पहले रहा करता था। अच्छा, तो उसने तुझे ये घर रेंट पे दिलवाया है? बिल्कुल, फोन पे ही बात हो गई, फोन पे ही पैसे दिए और फोन पे ही उसने मुझे कहा कि जाओ रहो। ठीक है, कोई और लफड़ा तो नहीं है भाई कि मान ले कोई इस घर का ओनर आ जाओ और बेमतलब में पंगे करे? नहीं नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, वैसे तूने इसका रेंट कितना दिया है? 1 लाख। व्हाट, तूने 1 महीने का 1 लाख दिया है भाई? क्यों, कम है? अबे बहुत ज्यादा है ये भाई। ये क्या है? टूटा फूटा सा तो पूरा घर है, ढंग की लाइटिंग नहीं है, पंखे तक नहीं लगे हुए हैं भाई, पंखे तक। ये एसी डक है क्या? आई डोंट थिंक ये एसी डक है, या शायद है, पता नहीं, वो तो चालू करने से पता चलेगा। बट सीरियसली मैं 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं है इसके लिए? जगह भी तो काफी बड़ी है। हाँ जगह बड़ी है मानता हूँ मैं, लेकिन जगह कहाँ है? सामने पुलिस स्टेशन है भाई। हाँ तो क्या हो गया, जगह ठीक ठाक है यार, सही पैसे दिए मैंने। ठीक है, एक काम करते हैं, फटाफट से जो पैसे रखे हुए हैं बाहर वैन के अंदर वो पैसे लेकर आते हैं भाई। ओके, सामने ही पुलिस स्टेशन है यार, डर लग रहा है कहीं कोई देख ना ले पैसे ले जाते हुए। एक काम कर सकते हैं, इस वैन को थोड़ा सा और घुमा देता हूँ मैं, क्योंकि इधर तो देखो फायर ब्रिगेड से मुझे नहीं लगता कोई देख पाएगा। इधर अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसको ऐसे लगा देते हैं वैन को, ताकि हम लोग पीछे से पैसे निकाल के ले भी जाए तो इधर से उन्हें दिखे ना। देखो इधर से उन्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। भाई लेस्टर भी लेकिन नमूना है भाई, पूरे पलीटो बे में से यही घर मिला। अब उधर क्या देख रहा है भाई? कुछ नहीं यार, चलो पैसे लेकर चलते हैं अंदर। आजा, वैन का दरवाजा ओपन कर। दरवाजा ओपन एंड चल आजा भाई, पैसे लेकर चलते हैं अंदर फटाफट। लेकर आ, पैसे आ चुके हैं। लेस्टर भाई पैसों का ध्यान रखियो और अपना भी। मैं जब तक वो टेम्पो लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। टेम्पो, मिनी ट्रक, जो भी बोलो, अभी फिलहाल उसे लेने के लिए जा रहा हूँ मैं। वैन को यहीं रखते हैं, किसी और की गाड़ी लेकर जाते हैं। अबे लेकिन सामने ही पुलिस स्टेशन है भाई, किससे गाड़ी छीनूं मैं? किसी की पार्किंग में कोई गाड़ी होगी वो उठा लेते हैं, उसमें रिस्क कम है भाई पंगे होने का। ये ऐसे छीनूंगा तो सीधे बंदे भाई पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कर देंगे। ओ बाइक ठीक है, हाँ बाइक इज बेटर। चलो भाई लेकर निकल चुके हैं। जगह देखो अच्छी है यार, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा कि भाई जगह एकदम बकवास है या बेकार है। जगह अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है जगह में। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सामने पुलिस स्टेशन है। बट हाँ, अगर हम लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क होके और बढ़िया तरीके से ध्यान देकर अपना काम करते रहे तो सामने जो पुलिस स्टेशन है उससे अपने को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं हम लोग कितने ज़्यादा सतर्कता के साथ काम कर पाते हैं। वैसे भी अपने को सिर्फ हैकिंग सीखनी है और लेस्टर सिखाने वाला है, सिंपल। किसी बाहर वाले बंदे से मतलब नहीं है, कोई चोरी चकारी करनी है नहीं इस वक्त। हाँ वो बात अलग है, लॉस सैंटोस की पुलिस ज़रूर हमें ढूंढने की कोशिश कर रही होगी, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लॉस सैंटोस की पुलिस से। हम लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे आराम से, हो जाएंगे क्या, हो चुके हैं। और लॉस सैंटोस की पुलिस को पता भी नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है कि हम लोग गए कहाँ। तो चलो भाई बिंदास। अभी फ़िलहाल एक चीज़ तुम लोग नोटिस कर पा रहे होगे, जो हैकर का मास्क है वो मैंने हटा रखा है, क्योंकि भाई मैं ना चाहते हुए भी नोटिस
हो पा रहा हूँ। यस, बंदे मेरे को नॉर्मली नोटिस कर ले रहे हैं, इसलिए मैंने हैकर वाला मास्क हटा दिया कुछ टाइम के लिए। वापस पहन लेंगे जब किसी तगड़े मिशन पे जाऊंगा मैं, या फिर जब हैकिंग सीखेंगे तब पहन लेंगे भाई। वैसे फील तो आता है उस मास्क से, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें। वैसे बातों ही बातों में, ओह शिट, वाओ। तो मैं कह रहा था कि बातों ही बातों में हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने मिनी ट्रक की तरफ। कमाल की बात है भाई, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं। और इतना ट्रैफिक क्यों है भाई? ये रेड लाइट की वजह से इतना ट्रैफिक हो जाता है बेमतलब का। वेल यहाँ पर, अबे मिनी ट्रक कहाँ गया अपना टेम्पो? व्हाट, इधर ही तो था भाई। अबे एक सेकेंड, ये अपना वाला ही है क्या? लग तो रहा है यार, ये नंबर तो मेरे को ढंग से याद नहीं है। ओ यस यस, ये मेरा वाला ही ट्रक है। ओ तेरी, रुक बे, कौन है ये? ओए ओए ओए, ट्रक रोक। ओए वाह, बाइक कैसे चला रहा है? ओ रुको रुको गाइस, रुको, पता नहीं कौन सा नमूना है मेरा ट्रक चुरा के भाग रहा है, वो भी मेरी आंखों से। ओह नो शिट, दिस इज सो बैड भाई। वो क्या है ड्राइवर? ओह नो, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, थम जा। ओके, कौन है भाई ये? कौन है? एक बार मेरे को शक्ल देखने दो। अबे लॉस गैंग वाला क्यों लग रहा है? अबे लग क्या रहा है? वो है तेरी ऐसी की तैसी, बाहर निकलो। बाहर निकलो यार। मैं चाह रहा हूँ कि मैं गोली ना मारूं, वैसे ही पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बट ये मानने को तैयार ही नहीं है बंदा। चुपचाप ट्रक दे दे भाई। क्यों नहीं मान रहा है तू? लॉस गैंग वाला ही है यार ये नहीं मान रहा भाई। अरे सामने भी एक ट्रक जा रहा भाई, उसका ट्रक ले। आई एम सॉरी गाइज, आई हैव टू डू दिस। मैं लिटरली गोली नहीं चलाना चाह रहा था, क्योंकि एक तो मैंने मास्क नहीं पहन रखा अपना, और दूसरी चीज़ लॉस सैंटोस में पुलिस के लफड़े हो चुके हैं, तो मैं और नए लफड़े चाहता नहीं हूँ। बट ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये मरना चाह रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तू मरना ही चाह रहा है बड़ी, तो जस्ट डाई। बाय बाय, आई एम सॉरी। और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा तूने मेरे पास। चलो भाई फटाफट से अपना टेम्पो उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चल हट, भगाओ भाई, भगाओ 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 भगाओ, हटोगे सबके सब हटो। ओ नो, अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड और टेक का सामान है, टूट फूट जाएगा यार। थोड़ा तमीज़ में चलाना पड़ेगा मुझे ये मिनी ट्रक। ओके चलो भाई, चलो चलो। ओके भाई, ये कितना ट्रैफिक है आज इस रोड पे, व्हाट द हेल। ओके क्या बात है, क्या मस्त चला रहा हूँ मैं। मस्टैंग, रेंज रोवर, सबको ठोकते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ मैं। हट जाओ, अब हाईवे पर पहुँचने वाले हैं। अब फुल स्पीड में भगाता हूँ मैं इसे और लेकर चलते हैं गाइस फटाफट पलीटो बे की तरफ। ओ भाई, चोरी कर रहा था वो लॉस गैंग वाला। अबे भाई, उसे पता भी था कि इस ट्रक के अंदर है क्या? उसने चेक भी किया, एमवी ट्रक लेके चल दिया। नमूने हैं भाई एक से एक। और ये देखो, ये अचानक से कभी भी ब्रेक लगा देंगे पीछे वाले ट्रैफिक की बिना चिंता किए। ऐसे तो ये लॉस सैंटोस के अजीबोगरीब ड्राइवर्स हैं। अबे थोड़ा फास्ट चला लो यार। ये देखो, दोनों संग संग जा रहे हैं। नमूने हैं भाई, नमूने। थोड़ा सा फास्ट चला लो दोस्तों। लॉस सैंटोस के अजीबोगरीब ड्राइवर्स की वजह से लेट हो चुका हूँ मैं। यस, ये देखो, ये 4 बंदे कैसे चला रहे हैं, तुम लोग खुद देखो भाई। 5 लाइन से एक ही साथ। अरे ओवरटेक नाम की भी चीज़ होती है, ऐसे साइड से ओवरटेक करना होता है भाइयों, किया करो भाई। ये नहीं मानेंगे ये लॉस सैंटोस वाले, दिस इज सो बैड भाई। अरे ओवरटेक करो यार, क्या ड्राइव कर रहे हैं वो लोग। छोड़ो, पहुंच चुका हूँ मैं। एक तो ये लेस्टर के बच्चे ने घर ऐसा लिया है, फूंक फूंक के कदम रखने पड़ रहे हैं भाई। बगल में इतना बड़ा पुलिस स्टेशन है, सीरियसली। एक तो पलीटो बे की पुलिस भी ऐसी है, सीधे जेल के अंदर डाल देते हैं बंदे उठा के। वैसे तो लॉस सैंटोस की पुलिस भी यही करती है, बट यहाँ वाले थोड़े और स्ट्रिक्ट है यार। और वैसे भी स्ट्रिक्ट ना भी हो तो भी वो लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि जस्ट सामने ही तो है हम लोग। पूरे पलीटो बे में लेस्टर को सच में यही जगह मिली भाई। इस वैन को आगे ही लगाना पड़ेगा घर के। अब देखो यार, पैसे तो छुपा के निकाल लिए, बट आई डोंट थिंक कि, ओह शिट, गन क्यों निकाल रखे मैंने हाथ में। हाँ, मैं कह रहा था कि पैसे तो देखो छुपा के निकाल लिए, बट आई डोंट थिंक कि हमें कंप्यूटर एंड ये टेक रिलेटेड सामान छुपा के निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो कोई भी ला सकता है। हाँ शायद, पता नहीं, छुपा के निकालना चाहिए या नॉर्मली ही बात बन जाएगी। आई गेस नॉर्मली निकालते हैं भाई, टेक रिलेटेड सामान थोड़ा ना कोई छुपाता है। पहले तो इसको बंद करो यार। ओके, दरवाजे बंद। अब ये सारा कंप्यूटर और सेटअप वगैरह लेकर चलते हैं अंदर। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम भी। लेस्टर कहाँ है? लेस्टर भाई, हेलो। अच्छा ये रहा लेस्टर भाई। चल, सामान आ गया, फटाफट दोनों मिलके लाते हैं अंदर। ओ बहुत सारा सामान है, फिर उसको सेटअप भी करना होगा।
इधर तार वार भी सब ढूंढने पड़ेंगे। चल आजा आजा लेस्टर भाई, सब कुछ लगाते हैं इधर। ओके काफी ज्यादा टाइम लग चुका है एंड सीरियसली में भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मैंने नहीं सोचा था कि इतना टाइम लगेगा, बट क्या कर सकते हैं, ये सेटअप करने में लगा भाई, लगा इतना ज्यादा टाइम लगा, बट फाइनली पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है। ये 2 चेयर्स तुम लोग देख रहे हो, ये फिलहाल लेस्टर के घर से नहीं लाया हूँ मैं, ये नई परचेज करके लाया हूँ मैं जस्ट अभी। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो मोस्टली लेस्टर के ही घर से है। और सीरियसली भाई लग रहा है ये वैसे हैकर का बेस, सच में देख कर ही लग रहा है कि यस ये किसी तगड़े से हैकर का कोई बढ़िया सा बेस है। इधर क्या क्या अभी सिखाएगा लेस्टर, वैसे तो अभी 1 दिन सिखाया सिर्फ लेस्टर ने। हैकिंग की मेरी 1 दिन की क्लास हुई है, उतने में ही तुम लोगों को याद होगा मैंने लॉस सैंटोस के जेल से भागने के लिए वो जो लॉकर होता है डिजिटल लॉक, उसको हैक कर लिया था। तो हल्के में ले सकते भाई, मुझे तो लग रहा है 2-3 दिन सीख लूं मैं, मेरे लिए उतना काफी है। वैसे टाइम अभी तुम लोग मैं बताऊं 11 बज रहे हैं रात के। सीरियसली पता चल रहा है भाई, यहाँ पता चल रहा है कि रात हो गई है। रुको बाहर चलते हैं, आप पता चलेगा फिर तुम्हें। चलते हैं। ये देखो भाई रात हो रखी है बिल्कुल, और सामने ओ तेरी ये किसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। मैं क्यों छुप रहा हूँ, मेरे पीछे थोड़ी ना पुलिस पड़ी होगी, पलीटो बे की पुलिस है यार। बट सीरियसली भाई डर तो लग रहा है, सामने ही जस्ट सामने ही हैकर का बेस है। वाओ ये अपने आप में कितनी ज्यादा डरावनी चीज है। वैसे ये सामने शॉप भी है क्या? यप यहाँ पर एक ATM मशीन है। किस चीज़ की शॉप है वैसे ये? ओह बंद हो गई है शॉप तो वैसे अभी। मैं वैसे पलीटो बे में काफ़ी बार घूमने आया हूँ, बट एक किसी होटल के अलावा और कहीं रुका नहीं हूँ मैं। देखो जब भी मैं यहाँ पलीटो बे में आया हूँ ना भाई, घूमने के लिए आया हूँ मोस्टली, ये नहीं कि यहीं पे रहना है। फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि शायद मैं पलीटो बे के अंदर रुका हुआ हूँ, वो भी कहीं एक रेंट पे रूम लेकर। खैर बाहर घूमना सेफ ही है वैसे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने मास्क नहीं लगा रखा है। चलते हैं अंदर, आ जाओ भाई। कल सुबह से शुरुआत करेंगे हैकिंग का एक और नया दिन और सीखेंगे हैकिंग। देखते हैं किस तरीके से जाता है सब कुछ। उम्मीद तो है कि पुलिस वाले डिस्टर्ब नहीं करेंगे और कोई लफड़ा नहीं होगा। एक काम करते हैं, इस टेम्पो को भी साइड में लगा देते हैं यार, तो भी शांति से उधर। वैसे वो भी अपना ही पार्किंग हो गया, जब रूम लिया है रेंट पे तो ये पार्किंग का इलाका भी तो अपना ही हो गया भाई। हाँ तो यहीं साइड में लगा देते हैं इसको भी आराम से, बढ़िया नाइस। यप ठीक है। और अब कल सुबह से शुरुआत की जाएगी हैकिंग की। अभी तो फिलहाल रात हो रही है, चलते हैं वापस से बेस के अंदर। लेस्टर भाई रात हो गई है यार। वो तो होगी ही, तो चल भाई कल सुबह से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल कल सुबह 8 बजे से शुरुआत करेंगे तुम्हारे हैकिंग के नेक्स्ट डे की। हाँ अभी तो 1 दिन ही सीखा हूँ मैं, देखते हैं अब कितने दिन कंटिन्यूअसली सीख पाता हूँ मैं। भाई लेस्टर यार तू मेरे को तगड़ा वाला हैकर बना देगा। बिल्कुल यार, अगर तुमने एकदम बढ़िया तरीके से सीखा और बढ़िया तरीके से फोकस किया, मेरे से भी बड़े हैकर बन सकते हो तुम। थैंक यू वेरी मच लेस्टर, थैंक यू वेरी मच। तो कल सुबह से शुरुआत करेंगे। एक सवाल था यार। क्या भाई पूछ। ये सोना कहाँ है? सोना गोल्ड मेरे पास नहीं है यार। अरे सोना स्लीप, कहाँ सोना है? अच्छा सोना कहाँ है? सो जा कहीं भी, फर्श पर। अब तो बेड लेकर आऊं? अब हो सकता है जुगाड़, हो तो नहीं सकता। हाँ यहाँ पर ये टूल बॉक्स है, तो अब क्या टूल बॉक्स पर सोऊं मैं? नहीं मतलब यार टेबल पे तो PC रखा है। वो भी सही बात है भाई, तो फिर कहाँ सोना है तुम बताओ। एक काम कर सकते हैं, क्या जमीन पर सो सकते हैं? और कोई आइडिया तो नहीं है मेरे पास। वैसे पैसों पे भी सो सकते हैं, लेकिन नहीं भाई ये ज्यादा ही अनकंफर्टेबल होगा। भाई जमीन एकदम मस्त है यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है, फर्नीचर वगैरह स्टोर खुले भी नहीं होंगे और मिलेगा भी नहीं। सो जाते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कल देखेंगे भाई। ठीक है कोई बात नहीं। लेस्टर तो सो लिया भाई जमीन पे ही, बट सीरियसली यार जब मैं लेस्टर के घर से ये सब सामान लेकर आ रहा था, मुझे थोड़ा बेड भी उठा लेना चाहिए था। I mean मैट्रेस वगैरह कुछ। बाहर देखूं क्या, मैट्रेस पड़ी होगी कहीं। एक सेकेंड रुको भाई, चलते हैं ज़रा बाहर। मैट्रेस वगैरह फेंक देते हैं लोग नॉर्मली कबाड़े में, वो भी उठा लेके एक दिन काम तो चल सकता है वैसे, मिल जाए तो। बट आई डोंट थिंक कि वो मैट्रेस भी अपने को मिलने वाली है इधर। ना भाई इधर नहीं मिलने का कुछ भी, नथिंग हेयर एट ऑल। कबाड़ा तो पड़ा हुआ है लेकिन मैट्रेस नहीं, इधर इम्पॉसिबल है भाई मैट्रेस वगैरह ढूंढना, वो भी इतनी रात को। ठीक है वैसे भी लेस्टर सो गया है। हाँ मैं भी सो जाता हूँ फटाफट से जाके।
एंड फिर कल सुबह से शुरुआत करेंगे हैकिंग की। वैसे क्या ही अजीबोगरीब बात है भाई, अपना जो बेस है, ये जो अपना हम लोगों ने हैकिंग का बेस बनाया है, अभी तो सीक्रेट रूम बनाना बाकी है। बनाएंगे यार, हैकर सीक्रेट हैकर रूम बनाएंगे, बट अभी तो फिलहाल इस बेस से ही काम चलाते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जो बेस है उसके अंदर 100 करोड़ रखे पड़े हैं, बट लिटरली में जमीन पे सोना पड़ रहा है। क्या बात है, क्या बात है भाई, 100 करोड़ रखे पड़े हैं बगल में, फिर भी जमीन पे सो जाओ। सही है ये भी। चलो गुड नाइट दोस्तों, और कल सुबह होगी हैकिंग की शुरुआत। चलते हैं। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट लेस्टर बड़ी, गुड नाइट। ये क्या तरीका है सोने का? हाँ, ऐसे सो जाओ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। यप, एक काफ़ी बढ़िया सुबह हो चुकी होगी। वैसे तो अंदर से कुछ खास पता तो नहीं चल रहा है, बट सुबह हो चुकी है। सुबह के बज चुकी हैं 8, और सुबह सुबह देखो भाई लेस्टर लग चुका है। यही है भाई, हैकर्स का काम यही है, वो बहुत शांति से नहीं बैठते, उठते उठते ही लग चुका है कंप्यूटर पे। चल भाई लेस्टर, शुरुआत की जाए एक नए दिन की और हैकिंग की। बिल्कुल, आ जाओ फ्रैंकलिन। चल भाई लेस्टर, सिखा। ओके, क्या कर रहा है? अबे पिछली बार का तो जो सिखाया था, हाँ थोड़ा बहुत तो याद ही है मुझे। चल चल चल, तू बस बिंदास सिखा यार, तू किसी भी चीज की टेंशन मत ले। तो इसी तरीके से फ्रैंकलिन एक दिन हैकिंग सीखता रहा, और उसके बाद रात हो गई। फिर दूसरे दिन की सुबह से शाम तक भी वो हैकिंग सीखता रहा, और इसी तरीके से रात हो गई। और फिर तीसरे दिन की सुबह हो गई, और अब देखते हैं फ्रैंकलिन कितनी हैकिंग सीख पाया है। तो फ्रैंकलिन, जो भी मैंने सिखाया मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छा सीख चुके हो। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बढ़िया तरीके से सीख गया हूँ मैं। नाइस। और भी अभी तू कितने दिन सिखाएगा भाई कंटिन्यूअसली? इतना काफी था, अगर ज्यादा कंटिन्यूअसली सिखाया तो सब कुछ भूल जाओगे तुम। ओके, तो अब छुट्टी मेरी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब तुम्हारा एग्जाम होगा। क्या मतलब, कुछ हैक करके दिखाना पड़ेगा तुझे? बिल्कुल। ओके, क्या हैक करके दिखाना पड़ेगा? बताता हूँ अच्छी तरीके से। तो फ्रैंकलिन, जैसा कि तुम्हें पता है, मैंने कुछ दिनों पहले 1000 करोड़ की हैकिंग की थी। हाँ, उसी के चक्कर में तो तू जेल के अंदर गया, और तूने फिर मुझे बचाने के लिए फोन किया था। बिल्कुल। तो मेरे ऊपर तब तक खतरा मंडराता रहेगा जब तक उन पुलिस वालों के पास इसके सबूत है कि मैंने हैकिंग की थी। हाँ, वो तो ऑब्वियस ही बात है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो एक हफ्ते में वो लोग तुझे ढूंढ लेंगे और फिर से जेल के अंदर डाल देंगे। क्योंकि 1000 करोड़ की हैकिंग इज नॉट ए स्मॉल थिंग भाई, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और मेरे खिलाफ जो भी सबूत है वो सब डिस्ट्रॉय करके आओ। व्हाट? तूने तो कहा था एग्जाम होगा मेरा, तू तो ये मेरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज रहा है। पहले पूरी बात तो सुनो यार। ठीक है, बता भाई। तो मेरे खिलाफ पुलिस वालों के पास कुछ पेपर्स के अंदर सबूत है। ओके, और वो सबूत उन लोगों ने एक डिजिटल लॉकर के अंदर छुपा कर रखे हुए हैं। ओके, जो लॉकर गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर है। ओके, तो तुम्हें जाना है गवर्नमेंट फैसिलिटी, वहां के गार्ड्स वगैरह से फाइट करनी है, अंदर एंटर करना है, लॉकर को ओपन करना है हैक करके। भाई लेकिन मैं हैक करके ओपन कर पाऊंगा? जो भी 2 दिन की मैंने तुम्हें हैकिंग सिखाई है उसके अंदर तुम आराम से हैक कर पाओगे। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें उस ड्रॉअर के अंदर से पेपर्स निकालने हैं और सिंपली तेरे पास ला कर देने हैं। बिल्कुल नहीं, वहीं जला देने हैं। व्हाट? तो सीधा लॉकर ही जला दो ना भाई। वो लॉकर फायर प्रूफ है, कितना भी जला लो उसके अंदर का मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। उसके अंदर का मटेरियल डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉकर को ओपन करना ही पड़ेगा, और ओपन करने के लिए हैकिंग आनी ही चाहिए। तो ये काम तो तू भी कर सकता था, लेकिन गार्ड से फाइट करने का काम नहीं कर सकता था ना मैं। और वैसे भी इसी बहाने तुम्हारा एग्जाम भी हो जाएगा, टेस्टिंग भी हो जाएगी कि तुमने कितना सीखा। आइडिया तो देखो गाइस बुरा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि इसी बहाने सच में मेरी टेस्टिंग हो जाएगी कि मैंने पिछले 2 दिन से जो सीखा वो लिटरली मैं सीखा, या लेस्टर बकता रहा और मैं बस सुनता रहा। इसीलिए ये मिशन अच्छा है। ये मिशन मेरी नॉलेज को, मेरी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कमाल का है, और आई गेस मुझे करना चाहिए। वैसे भी इस मिशन से 2 काम हो जाएंगे, वो है नहीं भाई एक तीर से 2 निशाने, वही वाला सीन हो जाएगा। मेरा एग्जाम का एग्जाम भी हो जाएगा, टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा, और लेस्टर के खिलाफ जो पुलिस वालों के पास सबूत है वो 1000 करोड़ की हैकिंग को लेकर, वो सबूत भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड फिर जब सबूत डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो पुलिस वाले लेस्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बिना सबूत के वो क्या ही उखाड़ पाएंगे। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लान है। ठीक है यार, तू मेरे को लॉकर वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, और मैं आज ही जाता हूँ और गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर घुस के लॉकर हैक करके उसके अंदर से पेपर्स निकाल के जला दूंगा। ऑल द बेस्ट।
ठीक है, तू सब कुछ डिटेल्स वगैरह मेरे को भेज दे। ओके, तो जाऊं मैं अभी मिशन पे? बिल्कुल। ओके, थैंक यू बडी लेस्टर, बाय बाय। रेडी फॉर द मिशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, मैंने मास्क नहीं लगाया यार, थोड़ा मास्क लगाते हैं, हैकर वाली फीलिंग आएगी। ये हुई ना कुछ बात। वैसे वेपन्स की कोई कमी नहीं है, पिछली बार ही वेपन्स लेकर आया था मैं, तो वो सारे वेपन्स काम आएंगे। यस गाइस, मैंने काफ़ी सारे वेपन भी खरीद लिए थे, तो ये वेपन डेफिनेटली अपने काम आएंगे। और स्मोक ग्रेनेड्स भी मैंने खरीदे, वैसे सच में कमाल के हैं ये स्मोक ग्रेनेड्स भाई। तो मैं याद होगा लेस्टर के घर से कैसे सारा पीसी का सेटअप चुरा कर लाया था मैं। ओह शिट, पुलिस वालों के होते हुए इन स्मोक ग्रेनेड्स की वजह से ही। वेल, चलते हैं उधर की तरफ। गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से कोई गाड़ी उठाते हैं। ओह, ये वाली अच्छी लग रही है, मर्सिडीज ऑडी। क्या है ये? ऊबर मैक्ट और एकल एक्सेस, पता नहीं कौन सी कंपनी की गाड़ी है ये, बट जो भी हो मैं ये लेकर जा रहा हूँ। हो, काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है। वैसे सुबह का टाइम है ये, तो ऑब्वियसली मौसम तो ऐसा ही होगा। वैसे ये पहाड़ों के अंदर सुबह काफ़ी अच्छी लगती है भाई, वरना नॉर्मली लॉस सैंटोस के अंदर सुबह सुबह तो हाई ट्रैफिक और दुनिया भर का शोर शराबा। लेकिन यहाँ भी वैसे ट्रैफिक तो है ही, बट पहाड़ वहाड़ पे जा सकते हैं मस्त सुबह सुबह वॉक के लिए। अलग ही फीलिंग है भाई इधर रहने की भी। बट हम लोग यहाँ पर रहकर एंजॉय करने तो आए नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर हैकिंग सीखने आए हैं, और उसी हैकिंग को आज टेस्ट करने वाला हूँ मैं। देखना ये है कि अब कितनी हैकिंग सीखा हूँ मैं 3 दिनों में। यस, एक दिन तो भाई सबसे पहला दिन, उसके बाद पिछले 2 कंटिन्यूसली डेज। तो इन 3 दिनों में क्या सीखा हूँ मैं, वो टेस्ट होगा। और अभी 1 सेकंड, मुझे कहाँ जाना था? गवर्नमेंट फैसिलिटी। और अब बहुत दूर है यार, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटी तो पहुँचने में मुझे तो लग रहा है 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, अगर ठीक ठाक अच्छी खासी ड्राइविंग करूँ तब फिर बहुत जल्दी पहुँच सकता हूँ मैं। बट तुम लोग मेरी ड्राइविंग के तो बारे में जानते ही हो भाई कि कितनी अच्छी ड्राइविंग करता हूँ मैं। सीरियसली बहुत ही प्यारी ड्राइविंग। मैं सच बताऊँ, मैं बढ़िया ड्राइविंग करता हूँ, लेकिन ये लॉस सैंटोस के स्लो ड्राइवर्स की वजह से लगता है कि मैं फालतू की ड्राइविंग कर रहा हूँ। ये लोग भी अगर थोड़ी फास्ट चलाने लग जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए भाई। लेकिन ये लोग इतना स्लो चलाते हैं, इतना स्लो, क्या ही बोलना है इनके बारे में। शॉर्टकट लेते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ जाने के लिए, और वो शॉर्टकट है ये वाला रास्ता। इस वाले रास्ते से मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा अमीरों के मोहल्ले में, एंड देन फिर वहां से एक और हाईवे लेकर मैं पहुंच जाऊंगा फैक्ट्रीज की तरफ, एंड फैक्ट्रीज से मैं पहुंच जाऊंगा गवर्नमेंट फैसिलिटी। ओह, काफ़ी लंबा रास्ता है, मैं डायरेक्टली पहुँच के मिलता हूँ भाई। क्रॉसिंग द फैक्ट्रीज नाउ। और वो रही सामने की तरफ गवर्नमेंट फैसिलिटी। यहाँ से एक लेफ्ट कट। सॉरी चलो यहाँ से थोड़ा गोल घूम के जाना पड़ेगा। इधर से चलते हैं फटाफट। हैकर वाला मास्क ऑन है। गवर्नमेंट फैसिलिटी, वैसे यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड मैंने आज तक देखे नहीं है। हाँ, 2-4 तो होते ही हैं, वो तो वैसे हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ ये देखो, ये तो रहा सिक्योरिटी गार्ड। इससे पंगे लेने हैं क्या? अब इसको तो मैं पागल बना के भी अंदर घुस सकता हूँ। लेस्टर इन सबसे डरने की बात कर रहा था। हेलो सर। हेलो, तुम कौन हो भाई? यहाँ पर मुझे परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। क्या जोकर वोकर हो क्या? तेरी जोकर लग रहा हूँ भाई मैं। परफॉर्म भाई, मैं यहाँ एक आर्टिस्ट के तौर पे आया हूँ। मैं यहाँ पर पेंटिंग बनाने आया हूँ। ऐसी कुछ परफॉर्मेंस की हमें जानकारी नहीं मिली है। अरे मिलेगी कहाँ से? मिले तेरी ऐसी की तैसी। ओरा भाई, ये तो ट्रेंड सा ही बंदा लग रहा है। ये ले, लेट गया एक झापड़ में, निपटा दिया है गाइस। चलो यार, इनसे डर रहा था भाई लेस्टर। सच में भाई लेस्टर एक नंबर का डरपोक है। ये आराम से जाएंगे, लॉकर को हैक करेंगे और सिंपली उसका सारा इन्फॉर्मेशन जला देंगे। ओ तेरी भाई, बंदे हैं यहाँ तो, बंदे नहीं सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। वो तो लेस्टर इनके बारे में बात कर रहा था। ऑब्वियसली यार, मेन डोर वाले सिक्योरिटी गार्ड के बारे में क्यों मेरे को वो कहेगा? इनके बारे में वार्निंग दे रहा था वो। ठीक है, इनसे भी लड़ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बट थोड़ा क्लोज जाना पड़ेगा। वैसे क्लोज जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास लॉन्ग रेंज के भी अच्छे खासे वेपन्स है। विच वेपन शुड आई यूज? मेरे को बताऊँ क्या करना चाहिए? पहले मेरे को चुपके जाने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई में क्या रखा है यार, शांति से जिंदगी जीने दो। तो बढ़िया तरीके से इधर भाग के जाओ, एंड देन इधर भाग के जाओ, और देन इस वाली गाड़ी के पीछे छुप जाओ। उन लोगों ने नोटिस किया? आई गेस नहीं किया। हम लोग पीछे से घूम के जाएंगे। भागो पीछे से। ओ नहीं, ओ शिट भाई, ये लोग नहीं मान रहे। लगता है ये लड़ना ही चाह रहे हैं। गोलियां चलाई इन लोगों ने मेरे ऊपर। ये देखो भाई, हाथ पे लग भी गई एक गोली। ये बिना लड़ाई के नहीं सुधरेंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, बिना लड़ाई के तुम लोग मानोगे नहीं है बे। ये लोग ये लो। ओ तेरी। ओके ओके ओके, ये ले बे, ये ले बटी। बाय बाय। चलो थोड़ा और क्लोज रेंज में चलते हैं। ओके, इस वाली गाड़ी के पीछे चलते हैं। नाइस। ओके, ये लो सर जी, उस ब्राउन
ब्राउन वाले के पीछे चलते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रोल 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 रोल। ओके ओके। और भाई अरे उधर से भी कोई गोली चला रहा है, क्या हो रहा है ये आपस में? वो किस पे गोली चला रहा था वो वाला गार्ड, पता नहीं। ओके यार कौन सी गन चला रहे हैं ये लोग, मेरे पास नहीं है क्या? रुको यार मेरे पास ग्रेनेड्स भी तो है, एक पुल करके फेंकता हूँ। ये लो बेटा, गए तुम लोग, गए बेटा, बाय बाय। अब कुछ हुआ भी इससे? रुको, नाइस। ओके और कोई उधर है, उधर उधर छुपे हुए हैं वो लोग, वहाँ फेंका है मैंने, वहाँ तक गया शायद। और थोड़ा दूर फेंकने की कोशिश, और गिरा, फटा। यस, थोड़ा सा और दूर जा सकता है क्या ये? थोड़ा सा और दूर में भी। ओ यस, नहीं जा रहा उतनी दूर तक। चलो ये लो बे, बढ़िया। एंड ये लो, बढ़िया एंड नाइस। एनीवन एल्स? शायद और है, कहाँ है और? ये रहे। ओ बे तू बेहोश नहीं हुआ बे नमूने, ये ले। चलो भाई निपटा दिया। और कोई है तो बता दो भाई, अभी बता दो, बाद में ड्रामे नीचे। ओ सॉरी, ओ तेरी, अरे 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 3 4 4 है भाई इधर तो। ये लो सर, ये लो आप भी सर, एंड ये लो सर। ओके आई गेस फिनिश्ड। और नहीं है शायद, नहीं अब नहीं है। नहीं भाई इतने ही थे, या दैट्स गुड। इधर देख लेते हैं एक बार, बाहर निकलो पे, कोई सा है तो? कोई है क्या? अबे बेंच है यार ये लोग तुम्हें पता है कौन सी वेपन चला रहे थे? एक सेकेंड, मिनी SMG है शायद वो। हाँ मेरे पास भी है ये। एक सेकंड, कहाँ गया? ये वाला चला रहे थे भाई ये लोग वेपन। बेटा मेरे पास भी था लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। चलते हैं अंदर, क्योंकि हो सकता है गाइस अंदर भी सिक्योरिटी हो। लेट्स गो। लेस्टर के खिलाफ जो भी सबूत है डिस्ट्रॉय करते हैं उन सबूतों को। चलो भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस गवर्नमेंट फैसिलिटी। और सीरियसली में भाई काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं यहाँ पर, बहुत टाइम हो गया। आखिरी बार मुझे याद भी नहीं है कि कब आया था, काफ़ी साल पहले की बात होगी ये। एंड हियर वी गो। बच के थोड़ा सा, क्योंकि सिक्योरिटी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, अभी तो फिलहाल नहीं है। ये देखो भाई कितने सारे कंप्यूटर। लेस्टर ने तो मुझे ये भी बोला था डिस्ट्रॉय कर देना जो भी तुम्हें दिखे, तो मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ यार। जितनी भी सिक्योरिटी थी बाहर थी, अंदर कोई नहीं है, तो मैं फुल फ़ायदा उठा रहा हूँ। डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। वैसे ये क्यों कर रहा हूँ मैं, कोई आइडिया नहीं है, बट मज़ा आ रहा है डिस्ट्रॉय करने में। तो चलते हैं नीचे। तो देखो गाइस, जो भी लेस्टर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से C4 के पास है जो लॉकर है, और उसके अंदर ग्रीन कलर की फाइल है। वो फाइल मुझे मेनली डिस्ट्रॉय करनी है। यस बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, C4 लॉकर है वहाँ पर, और ग्रीन कलर की फाइल जलानी है। मैं तो सब जला दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले C4 ढूंढते हैं, कहाँ लिखा होगा वैसे? इधर लिखा है क्या? 999 लिखा है। तो C4 कहाँ लिखा हुआ है? ग्रीन कलर की फाइल्स तो यहीं पर है। इसकी ऐसी तैसी कर दो भाई, डिस्ट्रॉय करो। मोलोटॉव्स कहाँ है? फेंको अभी जला दो। और भाई आग सी लगा दी। ओके ओ नीचे लिखा हुआ है क्या? फ्लोर पे लिखा हुआ है B4 है ये। दिस इज B4। ओके B5 सामने की तरफ है, ठीक है। दिस इज B3। वेयर इज द C? वेयर इज द C? वेयर इज द C? एक सेकेंड, इधर B है तो C3 है इधर है। B ओ A4 इधर है। ओ तो फिर इधर ही होगा, मैं सही जा रहा था। ओके ठीक है, आई होप C4 मिल जाए हमें जल्दी। C4 यस, वो बड़ी जल्दी मिली है। और ये है वो रूम, और वो रही ग्रीन कलर की फाइल। अब भाई शीशा ना टूट रहा है ये, ठीक है। रूम भी नहीं खुल रहा है ये, इससे ही खुलेगा ये रहा गाइस, इसे ही हमें हैक करना है। यही लॉकर लगा हुआ है यहाँ पर। एंड एक बार अगर ये हैक कर लिया तो अंदर ये लॉकर खोल के एंड वो जो फाइल रखे वो जला डालेंगे सिंपली, ठीक है। ओके हैक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आई नीड अ सेटअप, जो कि बगल में ही है, यहीं से हैक करेंगे। आ जाओ गाइस। ये वाली चेयर बढ़िया है, तो छोड़ो यार अभी चेयर को। ओके जो लेस्टर ने मुझे सिखाया था उसके हिसाब से सब कुछ करते हैं। जो भी 2 दिन की चीज़ें सीखी हैं भाई वो सब एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। एंड आई होप ये ओपन हो जाए इससे पहले कि कोई मेरे ऊपर अटैक कर दे। भाई वो आग अभी तक लगी पड़ी है। चलो हैकिंग का प्रोसेस कर दिया गया है शुरू। गन को मैंने सामने ही रखा है कि अगर कोई भी पीछे से हमला करेगा उसे उड़ा दूंगा। एंड प्रोसेस शुरू हो चुका है। आई होप जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वैसे लगना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके वैसे इजी सही लग रहा है भाई, सब कुछ जो भी लेस्टर ने सिखाया है सब इस्तेमाल हो रहा है इधर। ओके आई डिड इट गाइस, आई डिड इट। यस अब ये ओपन हो चुका है, चलते हैं अंदर। लेट्स गो। ओके अंदर आ चुका हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया।
व्हाट एम आई सपोज टू डू भाई? हाँ, ये फाइल्स डिस्ट्रॉय करनी। इनको बाहर लेकर चलते हैं यार, बाहर ही आग लगाएंगे। ग्रीन फाइल्स सारी ले लेते हैं यार, सारी लेकर फटाफट बाहर चल के डिस्ट्रॉय करते हैं। रेडी फॉर द डिस्ट्रक्शन, लेट्स गो। और उसके तो चीथड़े उड़ गए पेपर के, बट इसको हमें आग लगानी है भाई। तो ये रहा मोलोटोव, नाउ लेट्स थ्रो इट। ओके, जला दो भाई, पूरा फटाफट से जला डालो। एक और, नाइस। आई गेस डेट्स इनफ भाई, और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। साइड से अब निकल जाते हैं और ब्लास्ट भी कर देते हैं थोड़ा सा। पूरा सर्वर रूम डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसी तैसी कर दो भाई सर्वर रूम की, कुछ भी नहीं छोड़ना है इधर, सब कुछ उड़ा डालो। बढ़िया, ये कंप्यूटर का पूरा सेट। ओ तेरी हो, बाउंस होके मेरे पास ही आ गया। सब कुछ डिस्ट्रॉय कर डालो, पेपर्स डिस्ट्रॉय, सब कुछ राख हो जाएगा। सब कुछ जिस काम के लिए आया था वो काम हो चुका है गाइज। C4 ही था ना भाई, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कहीं पोपट ना हो जाए। ये C4 सामने, पेपर वेपर डिस्ट्रॉयड, डेफिनेटली सब कुछ खत्म। चलो दोस्तों निकला जाए यहाँ से। ओह नो, पुलिस के लफड़े होंगे शायद बाहर निकलते ही, तो मुझे उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मास्क मैंने लगा रखा है। CCTV में अगर चेहरा भी आया होगा तो क्या ही पहचानेंगे। ढूंढ लो इस हैकर को, कहाँ ढूंढ पाओगे तुम लोग। लेट्स गो। डिस्ट्रक्शन के बाद निकलते हैं यहाँ से बाहर। ओके, बाहर आ चुके हैं। ओ बा, कौन उतर रहा है? ये कौन उतर रहा है हेलीकॉप्टर से? स्वेट वाले। मैं इनके बारे में तो मैंने पहले ही बोल दिया था गाइज, ये लोग जरूर आएंगे। और ये देखो, एक बच गया था शायद इनमें से गार्ड। ओ, इसी ने कॉल किया होगा डेफिनेटली। किस्मत भी तो ऐसी है। मैं किस गाड़ी से आया था? वो गाड़ी तो बाहर खड़ी है। अंदर वाली कोई गाड़ी ले लेते हैं। ये येलो वाली ठीक है। चलो भाई, चलो। हाथ में एक ये मिनी SMG रखते हैं। ओके, बढ़िया। चलो भाई, बहुत तेज़ गाड़ी भगानी पड़ेगी। इसी वजह से भाई लेस्टर खुद नहीं आया, मेरे को भेज दिया। क्योंकि तुम लोग खुद देखो भाई कितना रिस्की है सब कुछ। दिस इज सो बैड भाई। पुलिस वाले कितने सारे आ गए। 4 स्टार की पुलिस भी तो है अपने पीछे। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पुलिस से एस्केप करते हैं गाइस। ओ वाओ, ये टावर भी इधर ही आना था भाई से। चलो, चलते रहो। बढ़िया, उड़ाओ खोपड़ी इनकी, ऐसी तैसी करो सबकी। नाइस, बाय नाइस। चलो। ओ बे, कितने हेलीकॉप्टर है भाई? अच्छा, एक ही है। एक ही सर के ऊपर मंडरा रहा है मेरे। मुश्किल तो नहीं होना चाहिए इधर। मैं चला जाऊंगा आइलैंड तो नहीं, बीच की तरफ आराम से बच जाएंगे। चलो गाइस, मैं ज़रा पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद मिलता हूँ तुम लोगों से। अरे छोड़ दे भाई, हेलीकॉप्टर क्या करके मानेगा। थोड़े पेपर ही तो डिस्ट्रॉय किए हैं। वैसे गाइस, पेपर डिस्ट्रॉय होने के बाद अब लेस्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है उन लोगों के पास, कुछ भी नहीं कि भाई लेस्टर ने 1000 करोड़ की हैकिंग की थी। एंड जिस वजह से लेस्टर फुली सेफ है। कोई लफड़ा नहीं, कोई चक्कर नहीं काटने उसे इधर उधर जेल के। अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, ना पुलिस वाले उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे, क्योंकि पुलिस वालों के पास सबूत ही नहीं है कुछ भी। सब सबूत डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अरे छोड़ दो भाई, मेरा पीछा क्या करके मानोगे। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम हो चुकी है और पुलिस वालों ने फाइनली पीछा छोड़ दिया है। वैसे 4 स्टार की पुलिस से पीछा छुड़ाना जितना आसान मैंने सोचा था, वैसे उतना आसान निकला नहीं।